बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे। इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं पास पेपर से रिलेटेड। तो ये फाइल जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एमसीक्यूज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एजुकेशन रिसर्च के ऊपर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फाइल जो है ना, ये बेसिकली जो ये होगा हमारा एजुकेशन रिसर्च के ऊपर। ठीक है, तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान से बनने वाले तमाम एमसीक्यूज। यहाँ पे देखें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाईलाइट करता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का क्या स्टेटस है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान के, क्योंकि हर कंट्री का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि हर कंट्री का जो आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो उसके अंदर जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसका अपना एक बनाया हुआ करिकुलम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये एक मैं एक जनरल सा ओवरव्यू आपको ये दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें हैं, तो साथ साथ मैं हाईलाइट करता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, साथ साथ जो ट्रिक्स होंगे, टिप्स होंगे, वो भी साथ साथ देता रहूंगा। ठीक है, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। तो इसके अलावा किसी भी तरह की क्यूरी के लिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 03067819 873। इस नंबर पर रब्ता करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर चलते हैं। हु डेवलप द कुरिकुलम ऑफ दरस निजामी। ठीक है, तो दरस निजामी किसने डेवलप किया था? मौलाना निजामुद्दीन ने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को लेके चलते हैं। यहाँ पे 2 जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। हु मुस्लिम, मतलब कि कौन सा वो मुस्लिम एजुकेशनिस्ट था एंड फार्मर था, रिफॉर्मर जो था, जिसने कंसीडर द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के अंदर जो बेसिकली फाउंडर था। ठीक है, या हम एजुकेशनिस्ट या रिफॉर्मर से हम कह सकते हैं, वो कौन था? वो सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले की भी साथ साथ कुछ चीजें चलेंगी इसी के अंदर, क्योंकि इनिशियल या इब्तदा या बुनियाद सब कॉन्टिनेंट जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था। ठीक है, तो ओवरऑल जहाँ पे जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम की भी हम थोड़ी बात करेंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको हम लेके चलेंगे। तो इब्तदा से हम ये एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन द न्यू सिलेबस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1961 में। ठीक है, ये पहला सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 5, फॉर हु यूजीसी हैज स्टार्टेड इन द सर्विस आर द प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बेसिकली है हमारे पास टीचर्स के लिए। ठीक है, टीचर्स के लिए ये स्टार्ट की गई थी ट्रेनिंग और ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द करिकुलम डेवलप्ड बाय द मुस्लिम्स यूज्ड टू टॉट इन द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी टिल द। ठीक है, तो क्योंकि स्टार्टिंग में मुसलमान हैवी थे। ठीक है, मुसलमानों का गलबा था, राज था, मुसलमानों के पास नॉलेज था, बुक्स लिखी थी। ठीक है, तो वो मतलब वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट या मुस्लिम फिलोसफर्स की बुक्स पढ़ाई जाती थी। तो वो जो गलबा रहा या ठीक है ये डोमिनेट किया मुसलमानों ने, वो 16 सेंचुरी के एंड तक किया। ठीक है, ये चीजें बेसिकली क्वेश्चन पूछने का मकसद यहाँ पे ये था। नेक्स्ट देखते थे क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हु सेड मैन इज फोर्स टू लर्न? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इब्ने खल्दम। डी राइट आंसर है। ठीक है, 7 भी राइट आंसर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है 7 भी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखें 8 को आप स्किप कर दें और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, डी। तो वो आप आंखें बंद करके उसी को टिक करें, आपके 90% श्योर होता है वही आंसर होता है। ठीक है, इसलिए उन एमसीक्यूज को हमने यहाँ पे नहीं करना जिनका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, और लॉन्ग स्टेटमेंट वाले आंसर भी आप यहाँ पे क्वेश्चन भी इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास, in the Nabi Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam period, the provisional governors were responsible for। तो राइट आंसर इसका प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 10, इसमें ऑल ऑफ दीज है, इसको आप ऑल ऑफ दीज आपने लगाना है, इसको स्किप करते हैं यहां से। और इसके बाद 11 क्वेश्चन देखें, मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका भी ऑल ऑफ दीज ही राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड की बात है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं होगा और जिनकी शॉर्ट स्टेटमेंट होगी और जो इंपॉर्टेंट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे देखें 13 क्वेश्चन, बिफोर द यहाँ पे इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, दिस सब कॉन्टिनेंट वाज अंडर द रूल ऑफ, तो यहाँ पे है ब्रिटिश, ब्रिटिश रूल, बरतानिया, इंग्लैंड। ठीक है, तो बरतानिया के ये बेसिकली उनके रूल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर है 15, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कराची में हुई थी और ये 27 नवंबर 1947 को हुई थी, 1947, 27 नवंबर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें 17 भी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन है। उसके बाद 18 क्वेश्चन देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लामिक एजुकेशन स्टार्टेड इन द स्पेन इन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये स्पेन, ठीक है, ये अब्बासी हुकूमत जो थी, उसके बाद उससे पहले जो थी वो आपको पता है कि उमैया जो ये हम कह सकते हैं सल्तनत थी, हुकूमत थी, ठीक है। तो जो स्पेन के अंदर मुसलमानों का बहुत ज्यादा राज रहा है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे पूछा गया है कि इन इस्लामिक एजुकेशन स्टार्टेड इन स्पेन, कि वो 10th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। ये आप 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब वो उसकी हुकूमत थी, ठीक है, अब्बासी सल्तनत की, और उससे पहले जो थी उमैया डायनेस्टी हम कह सकते हैं। तो वो बेसिकली स्पेन जो है ना, ये वाहिद यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे इस्लामिक रोल जो है ना, इस्लामिक कंट्री हम कह सकते हैं इसकी यहाँ पे। अब तो काफी चेंज हो चुका है, लेकिन उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो 10th सेंचुरी में स्पेन के अंदर स्टार्टिंग हुई थी इस्लामिक एजुकेशन के, ठीक है। 19 की बात करें, दी टीचर्स दी टीचर टीचिंग इन द मदरसा, ठीक है, मदरसे के अंदर जो टीचर टीचिंग करते हैं इसको क्या कहते हैं, मदारिस कहते हैं, ठीक है, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। कीमिया सादत इज रिटन बाय, ये बुक का नेम है, ठीक है, ये अल गजाली ने लिखी थी। ग्रेट फिलोसफर गुजरा है अल गजाली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द कंसेप्ट ऑफ प्रोहेबिटेटेड नॉलेज वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय द अल गजाली, सेम इसका है आंसर, जैसे ऊपर है, अल गजाली फेमस फिलोसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखें, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन का मकसद क्या है इन द पाकिस्तान के अंदर, बेसिक आइडिया ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी मस्ट बी नोन, ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नजरिया पता होना चाहिए इस्लामिक का। तो ये बेसिक एजुकेशन का मकसद है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो है 23 क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इस्लामिक एजुकेशन आर कंसर्न विद द, ठीक है, मकसद क्या है इस्लामिक एजुकेशन का, होली कुरान एंड हदीस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसलिए इस्लामिक के हवाले से होली कुरान एंड हदीस, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंच, अगर हम बात कर रहे होते हैं फ्रेंच कंट्री, ठीक है, या हम कहते हैं जर्मनी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे तो कुरान हदीस बहुत कम है, ठीक है, वो तो एक लॉ नहीं है ना, वो इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो इसके लिए हम इस्लामिक एजुकेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे इस्लाम, होली कुरान एंड हदीस, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपसे ये बातें कर चुका हूँ, ठीक है। टाइम काफी शॉर्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली चीजों आपके सामने लेके चल रहा हूँ। तो आप एक दफा इन क्वेश्चंस को लाजमी रीड कीजिएगा, ठीक है, या 2-3 दफा वीडियो को बार बार सुन लेंगे, इंशाल्लाह आपके माइंड्स के अंदर ये चीजें स्केच जो है ना, वो हम कह सकते हैं ना, वहां पे वो ये चीजें स्टोर हो जाएंगी, ठीक है, आपको पता चल जाएंगे इंशाल्लाह, जब एग्जाम में बैठे होंगे आपको ये सारी चीजें रिकॉल होती नजर आएंगी। इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटीज, ठीक है, इस्लाम जो होता है तमाम सोसाइटी के मेंबर, तमाम लोगों के लिए। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन जो है हमारे पास 25, द सुपरियरिटी ऑफ द आदम ओवर द एंगल, मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम को क्यों बेहतर करार दिया गया था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम इल्म, तमाम चीजों के नाम सिखा दिए थे, तो इसलिए वो जो फरिश्ते थे उनसे बरतरी थी इसकी आदम अलैहिस्सलाम की। तो एजुकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिस्क्राइब इन द फर्स्ट, ठीक है, पहली जो वही थी उसमें इकरा बिस्म रब्बिकल लजी, ठीक है, तो ये एजुकेशन के बारे में बताया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना, ये पहला लफ्ज कौन सा था, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इस्लामिक एजुकेशन, द वर्ड इकरा, ठीक है, ये फिर सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 28 भी देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ एजुकेशन वाज कंडक्टेड इन द मकतब एंड मदारिस, ठीक है, मकतब एंड मदारिस के अंदर कौन सा बेसिकली ये लेवल ऑफ एजुकेशन जो है, इसके अंदर एलिमेंट्री लेवल एंड द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन नहीं दी जाती, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल या उससे हायर लेवल की दी जाती है एजुकेशन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देख सकते हैं 29 का ऑल ऑफ दीज है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ऑल ऑफ दीज ही आपने टिक करना है। 30 क्वेश्चन जो है इसका भी ऑल ऑफ दीज ही टिक करना है। तो इसके अलावा यहाँ पे 31, इन पाकिस्तान सोसाइटी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इसका राइट आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वेयर इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, दुनिया की सबसे कदीम तरीन जो यूनिवर्सिटी है, जो पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो है मोरक्को के अंदर, ठीक है, याद रखिए कि मोरक्को जो है ये नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है, तो मोरक्को, ठीक है, तो इसका जो यूनिवर्सिटी का नाम है फेस, और इसके बाद मोरक्को फोर्थ में, ये भी यहाँ पे ठीक है, ए नहीं है, बी राइट आंसर है, ठीक है, ए में भी मोरक्को आ रहा है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखना है, फेस या फैज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द एजुकेटिव प्रोसेस शुड एनेबल एन इंडिविजुअल
ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। अंडरस्टूड की बात है, ऑल ऑफ दीज आएगा तो आपने ऑल ऑफ दीज ही ठीक करना है। क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द दारुल अलूम देवबंद। ठीक है, तो इसका हेड कौन था दारुल अलूम देवबंद का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है यकूब। ठीक है, मोहम्मद यकूब। फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑल ऑफ दीज है। 36 का जो है इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये पूछा जाता है अक्सर, सैयद अहमद खान ने जो इस्लाम और कौन सा जो मजहब था उनके में सिमिलरिटीज को ठीक है, वो किया था उनके दरमियान, ठीक है, मेंशन किया था। अपनी किताब जो थी उनकी यहाँ पे तबीनुल कलाम, ठीक है, इस किताब के अंदर सर सैयद अहमद खान मेंशन द सिमिलरिटी बिटवीन द इस्लाम एंड द क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो सी राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। 37, इसका ऑल ऑफ दीज आर। 38 को देख लेते हैं, इसका राइट आंसर यहां पे देखें। 38 का हु रोड द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने ये लिखा था। ठीक है, लॉयल ऑफ मोहम्मदन। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करते हैं। 39 यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। 1863, ठीक है, 1863 सर सैयद स्टैब्लिश अ स्कूल इन विच सिटी। तो गाजीपुर के अंदर ये स्कूल स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो इसमें 1859 में पहला स्कूल बनाया था। ठीक है, उसके बाद 63 में गाजीपुर का बेसिकली ये स्कूल एस्टेब्लिश किया था, और 64 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 40 का। ठीक है, सर सैयद अहमद खान यहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी ट्रांसलेट, बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा और तरीके से पूछा गया है कि साइंटिफिक सोसाइटी जो है ये ट्रांसलेट करती है मॉडर्न वर्क को फ्रॉम इंग्लिश। बेसिकली इसका काम था इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना, साइंटिफिक सोसाइटी का। ठीक है, और ये बनाई गई थी 1864 को। ठीक है, 1864 को। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, यहां पे हमारे पास है 41, हु रोट एन हु रोट एन एसेज ऑन द लाइफ ऑफ द मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42, हु पब्लिश द मैगजीन तहजीबुल अखलाक। तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 43, देयर वर हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज इन द पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947। तो दो यूनिवर्सिटीज थी। ठीक है, एक पंजाब है और दूसरी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी। तो एक है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक मैंने बता दिया, एक आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, द पंजाब यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वाज स्टैब्लिश। ठीक है, जीसी लाहौर जो है ये बेसिकली 1864, ठीक है, जहां पे जो लामा इकबाल ने स्टडी की थी। ठीक है, तो पढ़ा था लामा इकबाल। तो इसका राइट आंसर बेसिकली ये पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पुराना कॉलेज है, जीसी कॉलेज लाहौर। ठीक है, 1864। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका 46 का ऑल ऑफ दीज है। ये तो ऑल ऑफ दीज ही लगाना है, जिसका भी ऑल ऑफ दीज आए तो आपने ऑल ऑफ दीज ही लगाना है। 90% आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ठीक होगा, ये ट्रिक है। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखें, सर सैयद अहमद खान रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन। ठीक है, तो उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर है यहाँ पे मेटम, यहाँ पे है ग्रैंड फादर। ठीक है, मदर मतलब ये है कि मैटरनल जो है मतलब अपनी नाना जी से, ठीक है, नाना कह सकते हैं। ठीक है, नाना वाली मतलब मदर्स की वाली साइड से उन्होंने बेसिकली अपनी इब्तदाई तालीम अर्ली एजुकेशन हासिल की थी। ठीक है, मेटमल। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 का ऑल ऑफ दीज आर। 49 का इसमें देखें, 49 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड, सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड गए थे। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान जो थे, ठीक है, क्लोजली वॉच्ड, इंग्लैंड जाके वहां पे उन्होंने बेसिकली किस चीज को वॉच किया, वहां पे देखा किस चीज को देखा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, एजुकेशनल। ठीक है, एजुकेशन को देखा, एजुकेशन सिस्टम को देखा। वो एजुकेशन सिस्टम को ला के फिर मुसलमानों को बताया गया कि आप पहले तालीम हासिल करें, फिर आप अंग्रेजों का मुकाबला कर सकेंगे, अपने आप को तालीम से मजबूत करें। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, ये बेसिकली ये जो बातें 1857 की जंग आजादी की बातें थी। ठीक है, 50 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MAO कॉलेज वाज इग्नोरेटेड, इफ्तिदा किसने किया था? लॉर्ड लेथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बी राइट आंसर है। 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आ जाता है ये। इफ्तिदा किसने किया था? MAO। फिर बाद में ये यूनिवर्सिटी बन गई थी, उसके बाद फिर कॉलेज, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी। 1870 में ये बन गया था। ठीक है, कॉलेज, और उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक है, 1920 में। नेक्स्ट जो है हमारे पास 52 क्वेश्चन देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज स्टैब्लिश फर्स्ट?
मदरसा मुरादाबाद, ठीक है, 1959, सॉरी 1859 में, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ, 1859, 1859, ठीक है, 19 नहीं, 1859, ठीक है। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने ये 1859 में इसकी बुनियाद रखी थी, और सर सैयद अहमद की जो हम डेथ की बात करें, 1898 में इनकी डेथ हो गई थी, और 1817 में वो दिल्ली में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 53 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। द साइंटिफिक सोसाइटी अरेंज द पब्लिकेशंस ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश बुक इनटू द उर्दू, ये पहले बात कर चुके हैं, तो इसका साइंटिफिक सोसाइटी का काम ही ये था कि इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 54, हु इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी जो है ये सर सैयद अहमद खान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 55, विच थ्योरी ऑफ सर सैयद अहमद खान बिकम द बेस ऑफ एजुकेशन। टू नेशन थ्योरी, ठीक है, पाकिस्तान जो बना था वो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर बना था, इंट्रोड्यूस करवाया था सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी को। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्वेश्चन, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया करें, ताकि ये नॉलेज बाकी लोगों तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑल ऑफ दीज ही आपने टिक करना है। 57 को लेके चलते हैं, देयर वर हाउ मेनी कॉलेजेस इन द पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947। कॉलेज की बात करें तो 40 थे, और यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2 थे, 2 यूनिवर्सिटीज थी। क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच पाकिस्तान इनहेरिटेड एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज, ठीक है। तो इसको भी बस देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 58 क्वेश्चन। तो ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसी को लेके चलेंगे, जिनका ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है, वो तो आपने अंडरस्टूड, उसको ऑल ऑफ दीज ही राइट आंसर लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एजुकेशन रिसर्च इन एजुकेशन या एजुकेशन रिसर्च, इस टॉपिक को लेके चलेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।